जनाब ए वाला जैसे जैसे फरवरी बस करीब आता जा रहा है, आ ही गया है, क्रिकेट लवर्स के दिलों की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होना है 19 फरवरी से। लेकिन टीम का ऐलान जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, सबको इंतज़ार तो है कि पीसीबी कब अपने जो है वो कार्ड्स शो करेगा, क्योंकि अब तक फाइनल स्क्वाड का ऐलान सामने नहीं आया है और ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी जो स्क्वाड का ऐलान है वो पीसीबी 3 फरवरी 3 फरवरी तक कर देगा। प्लस देयर इज अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ ट्रायंगुलर सीरीज अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो इन सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, फिर उसके बाद ट्राई सीरीज़ की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने ऐलान नहीं किया है, किस वजह से ऐलान नहीं हो पाया है? इज़ इट द जो मुश्किलात हैं साइम अयूब और इनके हवाले से ये वाला है, या फिर हम ट्राई नेशन से पहले करना चाह रहे हैं, या फिर वो जो स्क्वाड अनाउंस करेंगे वही ट्राई नेशन में रखेंगे, फिर वही चैंपियंस ट्रॉफी में रखेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की अगर बात करें तो आपको पता है कि इस वक्त एक जो प्री प्लानिंग आप देते हो स्क्वाड जो सा प्रीमियर स्क्वाड वो तो आप दे चुके हुए, वहां पर उसकी चेंजेस जो हैं वो मुतवक्के होती हैं। और जो मुझे अभी तक जो लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है वो उसको रेप्लिकेट करेगा अपना जाके ट्राई नेशन सीरीज वाले स्क्वाड से। जो ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे वही आपका चैंपियंस ट्रॉफी वाला स्क्वाड भी होगा। साइम अयूब का तो आपको पता है कुछ हद तक क्लियर हो भी चुका है, बल्कि खुद भी पीसीबी चेयरमैन कह चुके हैं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता खाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एक प्लेयर की जो जिंदगी है, आने वाला फ्यूचर, उसको हम बर्बाद कर दें। अच्छी बात है कि जिस तरीके से आप ओवरटेक कर रहे हो, लेकिन स्क्वाड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट में इस वक्त जो खबरें आ रही है कि शायद फखर के साथ बाबर ओपन करेंगे, सिर्फ अभी तक एक खबर जो उनकी गर्दिश कर रही है, तस्दीक शुदा नहीं है। लेकिन कुछ खबरें ये भी कहती हैं कि अब्दुल्ला शफीक को शायद वापस एक और मौका दिया जाए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक इससे पहले आपको याद है जो वर्ल्ड कप इंडिया में खेला गया था उसमें कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना था फखर के साथ। गलत टाइम पे मैं कहता हूँ कि उनको 3 डक मिल गए वो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए थे। क्योंकि इमाम की अगर आप बात करते हैं, एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन इमाम उल हक बहुत अरसे से क्रिकेट से बाहर रहे हैं। क्रिकेट से पाकिस्तान टीम से आपको पता काफी अरसे से बाहर है। शान मसूद आपको पता अनफॉर्चुनेटली उनकी भी परफॉर्मेंस आज सच को अच्छी जा नहीं रही। तो ऑल्टरनेटली मुझे लगता है कि शायद अब्दुल्ला शफीक को यहाँ चांस मिले, लेकिन अभी कुछ टाइम बाकी है पाकिस्तान की। लेकिन आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले जो स्क्वाड होगा वो मुझे काफी हद तक ये लगता है कि वही अपना प्लेन पकड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग साइन है वो आपका मिड ऑर्डर है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। कि मिड ऑर्डर के अंदर आपके पास इस वक्त बहुत से नाम है। तैयब ताहिर की बात करें, आपके पास कामरान गुलाम भी हैं, कहीं ना कहीं हारिस का नाम वापस आ रहा है, बहुत से ऐसे नाम आपके पास, इफ्तिखार का नाम फिर वापस आने लग पड़ा है, शादाब का नाम है। तो बड़ा एक मैं कहता हूँ कि इस वक्त कंफ्यूजिंग साइन जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होगा कि हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जाना है, या हमने कुछ नए फेसेस भी ट्राई करने हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर आप भी जानते हैं, हमने भी आज तक देखा है, तो हम लोग थोड़े से ज्यादा मैं कहता हूँ कि ऐसे सीनियोरिटी की तरफ हम लोग ज्यादा जाएंगे, क्योंकि बड़ा इवेंट है। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उसको डिफेंडिंग चैंपियन और चैंपियन बन के वापस आए। अच्छा, तो इसमें फिर अवैस, जैसे कि आपने कहा कि एक खबर ये भी है कि हो सकता है बाबर ओपन कर जाएं फ़खर के साथ। जहां हम इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ट्राई ओवर द पास्ट ईयर्स, हमने इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन ट्राई किए, तो व्हाई नॉट दिस वन एज वेल? हम इसको भी कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लेते हैं। हो सकता है बाबर का जो फॉर्म है वो लग जाए वापस, क्योंकि उनका प्रॉब्लम ये रहता है ना कि वो जिस तरह का बाबर सिंगल डिजिट प्लेयर, उनको मैं कहता हूँ सिंगल डिजिट प्लेयर हैं, उनके साथ अगर एक एंड से फ़खर जैसा तेज़ बल्लेबाज वो खेल रहा हो तो प्रेशर ऑफ हो, तो फिर बाबर अपनी क्रिकेट खेल सके। देखिए, फखर का एक एडेड एडवांटेज यही है, आप किसी से भी बात करें तो फखर जमान का मुझे पता है लोग ज्यादा तनकीद करते हैं कि इनकंसिस्टेंसी रही है, कंसिस्टेंसी है नहीं। लेकिन वो कंसिस्टेंट बड़े टूर्नामेंट्स का प्लेयर है। चाहे वो आपको याद हो जो वर्ल्ड कप का मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, सिंगल हैंडेडली वो मैच का आपको वन साइडेड लगा रहा था पाकिस्तान के लिए। ये बड़ा एक एडवांटेज होता है कि वो किसी बड़े मैच के अंदर चल जाए तो वो पूरा का पूरा पासा पलट सकता है। ये आजकल क्रिकेट के अंदर ज्यादातर टीम्स करती भी हैं कि एक जो उनके पास एग्रेसिव अप्रोच वाला बैट्समैन होता है, दूसरा जो है वो रोटेट द स्ट्राइक वाला बैट्समैन। और बाबर आजम की बात करें, मुझे पता है कि उनके ऊपर थोड़ा सा बैट पैच जरूर चल रहा है। साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर जो टेस्ट में था, बॉल थोड़ा मिडिल भी उनका हो रहा था। ये टेस्ट सीरीज बड़ी बुरी गई क्योंकि टर्निंग ट्रैक था। बाबर हैं थोड़े से, अब मैं कह सकता हूँ कि एज एन ओपनर उनको एक फायदा इस चीज का होता है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि जब सर्कल बंद होती है तो वो सिंगल ज्यादा, सॉरी बाउंड्रीज जो होती है वो इजीली निकाल लेते हैं। बाबर आजम वैसे प्लेयर है नहीं कि आपको कि जाके जो सा फ्रॉम द वन गो जो सा आपके लिए अग्रेसिव अप्रोच रखे। उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जिस तरीके का उनके ऊपर इस वक्त मैच चल रहा है, तो मैंने कहा ना कि प्रेशर सिचुएशन बाबर पे जरूर होगी, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, तो भी बहुत ज्यादा है कि होम ग्राउंड के अंदर आप आके परफॉर्म करें चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन उससे पहले आपका जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो है आपका ट्राई नेशन सीरीज। जो ट्राई नेशन सीरीज में जो आप स्क्वाड खिलाएंगे, जो कॉम्बिनेशन,
मैं खुद भी फील करता हूँ। देखें, मैं चाहूंगा कि हम लोग जीतें, ट्राई नेशन सीरीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन ट्राई करने में कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप खुदा ना खास्ता हार भी जाते हैं उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहे हो तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो बाबर और जो ये बात हो रही है फखर वाली, आप कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको लगता है कि सूटेबल है, कि एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो अगर ये जो ओपनर्स की अगर इर्द गिर्द हम घूमते हैं तो इस वक्त सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन आपके पास फखर और अब्दुल्ला शफीक का ही आ रहा है नजर। अच्छा अवैस, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो ही रही है तो आप इस खबर को भी क्या कंफर्म करेंगे कि भारतीय कप्तान जो रोहित शर्मा है वो पाकिस्तान आएंगे? देखिए, इस वक्त तो सिर्फ वो हवा में ही बात है। आपको पता है इंडियन मीडिया इस वक्त इसको उछाल रहा है कि जी वो आएंगे वहां पर। आपको पता है इससे पहले ब्लेजर वाला मामला हुआ था कि जी अपना ब्लेजर के ऊपर जो है वो नहीं लगाया जाएगा टैग पाकिस्तान का। फिर खबरें आई कि शायद रोहित शर्मा जो है वो पार्ट होंगे कॉन्फ्रेंस के, लेकिन अभी तक कोई, मैंने कहा ना, कंफर्मेशन एज सच नहीं है। ऑफिशियल कंफर्मेशन आपको पता है वो मायने रखती है, लेकिन जितनी सूरत हाल है मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा पाकिस्तान में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, वो ओपनिंग सेरेमनी में जरूर पाकिस्तान में आएंगे। आपको भी पता है कि अगर ये मामला हो जाते हैं, अगर रोहित शर्मा यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर वो जो स्पेकुलेशन जो पूरा का पूरा एक भांडा बनाया गया था इंडिया की तरफ हाँ से, वो पूरा फिर जो तो प्लान खराब करने का, वो ओपन हो जाएगा ना कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न था या दूसरे मामला थे। वो कहेंगे जी आपका यहाँ पर खुद कप्तान आके गया तो फिर किस चीज के सिक्योरिटी मामला इवन हैं। तो इवन मुझे नहीं लगता इवन अवैस, अगर जय शाह भी आ जाते तो फिर भी ये मामला तो उठेंगे, लेकिन वहाँ से जो जवाबात आएंगे वो आपको मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से, तो उनकी हठधर्मी तो खैर बरकरार ही रहेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्राई नेशन सीरीज़, एक अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है पाकिस्तान को बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। एक तो उन ताज़ा जो ग्राउंड्स बने हैं उनमें मैचेस होंगे, जो स्क्वायर्स हैं वो हमें पता होंगे कि किस तरह का होगा। सो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस इसको समझा जाए। देखिए, एक अच्छी बात है कि अगर आप पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम ने सबसे ज्यादा मैचेस खेलने थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। 19 के करीब पाकिस्तान ने टेस्ट मैच पाकिस्तान ने ओडीआई मैचेस खेलने थे। इसको मिला के मैं कह रहा हूँ ट्राई नेशन सीरीज को, तो प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है। और जिस तरीके की आपने कॉम्बिनेशन मैंने बात की ना कि आपका जो एक आपको बॉलिंग स्ट्रेंथ आपकी टेस्ट हुई थी, आपको नजर आया साउथ अफ्रीका में जाके आपने परफॉर्म किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के प्लस पॉइंट था। लोग स्लो एंड स्टडी रेट करने वापस पाकिस्तान टीम को स्टार्ट हो गए हैं कि पाकिस्तान टीम फेवरेट है चैंपियंस ट्रॉफी में, अपनी होम कंडीशन में खेल रही है। लेकिन चैंपियन जो ट्राई नेशन सीरीज है आपकी, वो इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर ले तो दूसरा बहुत ही अच्छी चीज होगी कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से कुछ मुशावरत करके, जो कि क्योंकि ये विकेट्स बनानी है आईसीसी ने, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुशावरत करके अगर आप विकेट्स के ऊपर ज्यादा काम कर लेते हैं इसके ट्राई नेशन सीरीज में भी, तो आपको एटलीस्ट एक एज हो जाएगा और आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगी कि किस किस्म की विकेट्स और खास करके हमारे प्लेयर्स क्या इस पे परफॉर्म कर सकते हैं नहीं करते, जो मैं कॉम्बिनेशन की बात आपसे कर रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात है कि आप टेस्ट भी हो जाएगा। लाहौर का जो नया स्टेडियम बना है यहाँ पर, ये आई गेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा लिटरली, जिस तरीके का काम वहाँ पर इतनी स्पीड अप किया गया। कराची की बात करें, इसको रिवैम्प किया गया, तो वो टेस्ट भी हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बड़ा एक इवेंट आना है चैंपियंस ट्रॉफी, सबकी नजरें उसके ऊपर हैं। चाहे आप स्टेक होल्डर्स की बात करें, गवर्नमेंट सब उसकी तरफ अपना इस वक्त नजरें रखा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर खेली जानी। लेकिन जो पाकिस्तान जो कॉम्बिनेशन है, फिर मैं कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्राई नेशन में कि वो कॉम्बिनेशन क्या कैरी ऑन होता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और कॉम्बिनेशन आपने अपने मिडिल ऑर्डर की तो बात की, वो कंसर्न्स हैं। ऑब्वियसली शाहीन विल बी बैक। व्हाट्स द रिपोर्ट ऑन नसीम? हमारी जो बॉलिंग बैटरी है वो क्या होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, नसीम शाह का तो मुझे पता है कि उनका थोड़ा सा इशू आपको पता नजर आ रहा था उनकी, खास करके आप बात करें इंजरी का, क्योंकि वो इंजरी से वापस आए थे। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, आपको थोड़ा सा अच्छा भला रेस्ट यहाँ पर मिल चुका है। मसला आपको ओडीआई क्रिकेट के अंदर नहीं है, मसला सारा का सारा आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर है। आपके टेस्ट क्रिकेट के अंदर एज सच कोई अभी बॉलर्स मौजूद ही नहीं है जो कि आपको ना कि फ्रीक्वेंटली 145 को टच कर रहे हो, 140 को टच कर रहे हो। आपके लड़कों ने डिक्रीज कर दी अपनी पेस, क्योंकि पता लगता है कि मैच फिटनेस आपकी टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं है। जब आप ओडीआई क्रिकेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने आपको पता परफॉर्म करके आपको ऑस्ट्रेलिया में भी दिया है, साउथ अफ्रीका में भी दिया है परफॉर्म करके। नसीम शाह, मैंने कहा ना कि इंजरी से वापस आ रहे थे, उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी वो सच आपको नजर नहीं है। लेकिन कंडीशंस यहाँ पाकिस्तान में डिफरेंट होंगी ना। देखिए, दो चीजें ना, कंडीशंस की आप बात करें तो मैंने आपको कहा ना कि आईसीसी ने विकेट्स बनानी है। पाकिस्तान क्यूरेटर्स तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस आईसीसी की तरफ से आएंगी किस किस्म की क्यूरेटर्स यहाँ पर विकेट्स कौन सी बनेगी। नसीम शाह को मैं आज भी बहुत से, मुझे पता लोग इस चीज पर डिसएग्री करते हैं, शाहीन से ज्यादा रेट करता हूँ।
आपको याद हो जब शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे तो नसीम शाह ने आपका पूरा का पूरा जी दारोमदार जो पेस बैटरी का संभाला था लिटरली परफॉर्म करके दिया, चाहे वो पेस से हो, चाहे इन स्विंग और आउट स्विंग की बात आप करें, चाहे स्लो रन की बात करें। वो बड़ा एक स्पेल आपको याद होगा विराट कोहली वर्सेस नसीम शाह, आपको याद हो दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, बड़ा यस क्रूशियल स्पेल था। तो वो चीज़ आपको नजर आती है, लेकिन अच्छी बात है कि आपके प्लेयर्स को यहाँ पर रेस्ट मिला है। लेकिन विकेट्स जिस तरीके के स्क्वाड इस वक्त अनाउंस हो रहे हैं, चाहे आप इंग्लैंड की बात कर लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड की बात करें, तो पता लगता है कि उनके ज़हन में एक ही चीज़ है कि फायर पावर होगा। क्योंकि आईसीसी, मुझे पता है बायसनेस, हम जब बात करते हैं कि बॉल एंड बैट के बीच में आपको बैलेंस ज़रूरी है, लेकिन जब डिमांड ऑफ क्रिकेट की बात करें, आजकल जो डिमांड ऑफ क्रिकेट बाय द स्पेक्टेटर्स है वो यही होती है कि हाई स्कोरिंग गेम हो, चेज भी हो रहा हो, छक्के चौके लग रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो मेरे लिए बार बार जो कंसर्निंग साइन वो ये है कि ठीक है आपने परफॉर्म की करके दिया, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आए हैं, आप जीते हैं सीरीज, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या आपके बॉलर्स हमेशा तो 150 पे तो पूरी टीम को आउट नहीं करेंगे? आपने कभी ना कभी तो 300 प्लस चेज करना होगा। क्या इतनी सख्त है आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर और ओपनिंग डिपार्टमेंट में? ओपनिंग डिपार्टमेंट तो अब चेंज हो जाएगा ना आपका, कि उसकी सख्त है कि वो चेज करने पे जाए। क्योंकि चेजिंग की अगर बात करूं तो पाकिस्तान, आपको पता है, गुड चेजर्स नहीं जाने जाते ओडीआई क्रिकेट के या अंदर, हम स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इसलिए जो आपका मिडिल ऑर्डर है, खास करके आप 5वें 6ठे नंबर बैट्समैन की बात करते हैं, जहां पर आगा सलमान भी हैं, तैयब ताहिर का नाम है, बहुत से ऐसे नाम हैं जो वापस आ रहे हैं। इफ्तिखार की बात करूंगे, खुशदिल शाह का नाम वापस आ रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान उसको किस तरीके से स्टेबलाइज करता है मिडिल ऑर्डर में। एंड देन द स्टेबिलिटी ऑफ द वेन्यूज़ ऑल्सो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी अवेस, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी इधर कभी उधर खेलना है। चले इस पे तो हम आगे बात करेंगे। वैसे अगर मैं राइट नाउ आपसे पूछूं, बिफोर इवन द ट्राई नेशन, कि चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल 11 में आप क्या देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? देखिए, मेरे लिए अगर पूल ऑफ क्रिकेट की बात करूं तो अच्छी बात है कि हालिया अरसे में आपने पूल ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा की है। प्लेयर्स आपके पास बैकअप बहुत ज़्यादा मौजूद है। टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं, ओडीआई क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं कि आपके पास प्लेयर्स ज़्यादा आए हैं। मसला आपका का सारा, फिर मैंने कहा ना कि आपका इस वक्त ओपनिंग डिपार्टमेंट का एक इशू आपको नजर आ रहा है। साइम, आपको याद हो इंजरी से पहले हम सब बात करने लग पड़े थे कि फखर और साइम अगर ओपन करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट आपको पार्टनरशिप नजर आएगी, कि फ्लैम्बॉयंसी आपको नजर आएगी, कि वो जो फायर पावर लेके बीच में आते हैं। कि मेरे लिए कंसर्निंग साइन, फिर मैं कह रहा हूँ मिडिल ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर में क्या तैयब ताहिर वहां पर इंक्लूड होंगे? क्योंकि आगा सलमान भी हैं, रिजवान भी हैं, फिर आपको पता है कामरान गुलाम भी अपना डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करके आए। जरूर ये विकेट्स थोड़ी टफ थी जिसमें परफॉर्म नहीं कर सका, टेस्ट क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि शायद एक दो सीनियर प्लेयर जो उनसे वापसी करे, शादाब खान की बात अगर मैं कर लूँ, शायद उनकी वापसी आपको नजर आ जाए यहाँ पर। जरूर उन्होंने बॉल से परफॉर्म नहीं किया, बैट से परफॉर्म अभी किया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का अभी मैच हुआ था। इफ्तिखार और खुशदिल शाह पे बहुत ज्यादा बात हो रही है कि उनको पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए। क्योंकि आज मैंने कहा ना, बहुत से लोग शायद डिसएग्री इन चीजों से कर रहे हो, लेकिन मैं वैसे कोशिश फाइनल भी- कॉम्बिनेशन क्या बनेगा ये तो बताइए ना। देखिए, फाइनल कॉम्बिनेशन आपका वही होना कि अगर पेसर्स की बात करें, आपके पास हसनैन होंगे, शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह हैं, उसके अलावा आपके पास क्या नाम है इसका, शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं और हारिस रऊफ, हारिस चार रऊफ। आपके पास मौजूद है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के अंदर आप आ जाएं तो आपके पास, मैंने कहा ना, शादाब खान का नाम वापस अब उठ रहा है। उसके अलावा सुफियान मुकीम एक बड़ा जबरदस्त आपके पास प्रोस्पेक्ट है। लेकिन जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में कोशिश करोगे कि हम एक्सपीरियंस के साथ दाखिल हो, क्योंकि बड़ा एक टूर्नामेंट है। अरफात मिन्हाज भी बड़ा एक अपना जबरदस्त एक आपके पास ऑलराउंडर की हैसियत से वो लड़का मौजूद है। लेकिन इरफान नियाजी की जो पोजीशन आपने दी हुई है, छठे जब बैट्समैन की बात करते हैं, 7वें नंबर के बैट्समैन की, वहां पर आपको चाहिए होती है फ्लाई पॉइंट क्रिकेट, जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल सके, जिसका स्ट्राइक रेट 160 170 को टच करे, उस पोजीशन की बात कर रहा हूँ। वहां पर थोड़ा सा मुझे फील अप होता है कि इरफान नियाजी के साथ आपको शायद इफ्तिखार अहमद या खुशदिल शाह जैसा बैट्समैन आपको जरूरत होगी, जो कि आपके लिए फायर पावर जो सा बीच में लेके आ सके। ठीक है अवेस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।